वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ शकूर और आप मेरा चैनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दी डिकोटर्स देख रहे हैं। आज की वीडियो पे जो है मैं अमेरिका के हवाले से बात करूंगा कि अमेरिका में मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हमारे जो बहन भाई हैं या दोस्त हैं जो पाकिस्तान से अमेरिका शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो है वो इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि यहाँ पर बैठ के हम आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन जो है वो एक तो डिग आउट करें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन विद वैलिड इंफॉर्मेशन विद प्रूफ्स आपको बताएं, और आपको ऐसे तरीके बताएं, ऐसे पाथवेज बताएं जो कि लीगल भी हों, और उसके थ्रू आप इजीली जो है वो आप अमेरिका भी आ जाएं, आपके फंड्स भी इतने ना लगे और आप लीगली यहाँ पर आकर जो है अपने आप को सेटल कर सकें। तो इस तरह के ऑप्शंस जो है वो हम देखते हैं, सिर्फ अमेरिका में भी नहीं, डिफरेंट कंट्रीज का हम करते रहते हैं। लेकिन चूंकि जाहिर है कि मैं अमेरिका में हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि अमेरिका में कुछ ऐसे पाथवेज हों जिसके जरिए आप जो है उन पाथवेज को अडॉप्ट करके आप यहाँ पर इजीली आ जाएं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जो है एक ऐसा वीजा है कि ये एक कॉम्बो वीजा है। ये दो कैटेगरीज होती हैं, इन दो कैटेगरीज को मिलाकर ये वीजा बनाया गया है। इसको C1D वीजा कहते हैं। C1 जो है ये बेसिकली ट्रांजिट होता है, और डी जो है ये क्रू मेंबर। क्रू मेंबर वीजा जो होता है ये बेसिकली क्रूज पे जो लोग काम करते हैं, या फिर आपकी जो एयरलाइंस के अंदर जो लोग काम करते हैं, जहाजों के अंदर स्टीवर्ड्स हो गए, पायलट्स हो गए, एयर होस्टेसेस वगैरह हो गई, या दीगर अमला जो होता है क्रूज के अंदर क्लीनिंग वगैरह, या जो भी जो है जहाज, जो बहरी जहाज होते हैं उससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में जो लोग जो है काम कर जॉब अवेल कर लेते हैं यहाँ पर अमेरिका की किसी एम्प्लॉयर से, तो वो ये वीजा हासिल कर सकते हैं। इस वीजे की जो मियाद होती है वो तकरीबन 1 साल तक होती है, लेकिन आप यहाँ पर आकर फिर जो है अपनी एक तो जॉब भी कर्टेन कर सकते हैं, और फिर इस वीजे को आप मजीद जो है चेंज कर सकते हैं किसी और स्टेटस में। लेकिन ये है कि अगर आप ये वीजा अवेल करके आ जाते हैं, तो आप, अगर आपके पास साल का वीजा है तो फिर तो आपको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे आकर मजीद कोई जॉब ढूंढते हैं, मजीद कोई अपनी जो है कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ पर जाहिर है कि अमेरिका जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। लेकिन ये वीजा जो है ये इजीली जो है मिल जाता है, इसकी इतनी वो नहीं होती है, फॉर्मेलिटीज नहीं होती, इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। आपको बस एक एम्प्लॉयमेंट जो है ना वो चाहिए होती है, एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए होता है किसी एम्प्लॉयर से। वो आपको अगर जो है एयरलाइन में काम करने के लिए आपको जॉब ऑफर कर दे, या बहरी जहाज में आपको कोई भी काम करने के लिए आपके पास वो आपको कोई डॉक्यूमेंट दे देता है, जैसे आपको जो है स्पॉन्सर कर देता है, तो फिर आपको ये वीजा मिल सकता है। ये वीजा जो है वो जैसे कि मैंने कहा है कि कम्बिनेशन है ट्रांजिट वीजे और क्रू मेंबर वीजे का। ये वीजा उन लोगों के लिए जैसे कि मैंने बताया, उन लोगों को दिया जाता है कि जो मर्चेंट नेवी हो, क्रूज शिप पे काम करते हो, या किसी एयरलाइन क्रू में जो है जॉब कर रहे हो। अच्छा जी, इसमें ये है कि अगर आप को किसी भी एयरलाइन में नौकरी मिल जाए, या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको आपको मिल जाता है, तो फिर आपने सिर्फ, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए 6 माह का। उसमें आप DS-160 फॉर्म आपने फिलअप करना है, फीस देनी, अपॉइंटमेंट लेनी है, और जो आपको जॉब लेटर मिला है वो आपने लगाना है, और आपने वीजा अप्लाई कर देना है। ये वीजा अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर इसके बाद ये होता है कि आप जो है आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है जॉब कैसे ढूंढनी है, और प्लस ये है कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो वो भी मैं आपको लिंक्स भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जो है आपको बता भी दूंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है। शिप एयरलाइन में जॉब आप तलाश करें, कंपनी से जॉब ऑफर लेटर ले लें, और फॉर्म ऑनलाइन जो है DS-160 आप जो है फिलअप कर लें। अगर आप क्या दोस्तों, ये ट्रेवल स्टेट डॉट जी ओ वी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ब्यूरो ऑफ कौंसलर अफेयर्स, ये आगे क्रू मेंबर वीज़ा, ये सारी डिटेल दी हुई है क्रू मेंबर वीज़ा की। अब इसमें देख लें, ट्रैवल पर्पसेस विच रिक्वायर क्रू मेंबर टी वीज़ा, एग्जांपल पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट और कमर्शियल एयरप्लेन कैप्टन, इंजीनियर और डेकलैंड और सी वेसल लाइटरिंग क्रू मेंबर्स, लाइफ गार्ड, कुक, वेटर,
ब्यूटिशियन और अदर स्टाफ ऑन क्रूज शिप। क्रूज शिप के ऊपर जो है ना, ये और भी फिर कैटेगरीज में आ जाती हैं। इसके लिए आप मतलब खाली ये नहीं है कि आप एयर होस्टेस हो या स्टीवर्ड हो या पायलट हो, या क्रूज के ऊपर जो है बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसके अंदर आप जो है ना, ये इसका जो जॉब का जो स्पेक्ट्रम है वो बड़ा है। इसके अंदर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स दी हुई है। क्रू मेंबर ट्रेवलिंग टू मीट नॉन लाइटरिंग, ये सारी इसमें यहाँ पर डिटेल दी हुई है। अब ये देखें हाउ टू अप्लाई, देयर आर सेवरल स्टेप्स टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा दी ऑर्डर दी। ये आके आपने इस लिंक पे आ जाना और यहाँ से आपने जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले लेनी है और यहीं से ये आप DS फॉर्म 160 जो है अपना फिलअप कर लेना है। और ये सारी रिक्वायरमेंट्स इसके बाद इन्होंने बताई हुई हैं। इसके ऊपर आपने इंफॉर्मेशन अपनी ले लेनी है। इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो $185 की फ़ीस है। तो सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने जो है अपने लिए जॉब तलाश करनी है। जॉब तलाश कर लेने के बाद फिर ये बाकी स्टेप्स ईजी हैं। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मज़ीद कोई इसके अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको जो है उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो जॉब के हवाले से जो लिंक्स हैं जहाँ पे आपने जॉब अप्लाई करनी है, तो वो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उन प्लेटफॉर्म्स पे आप जाकर जॉब अपनी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, और जॉब खाली एक कंपनी में अप्लाई ना करें, मुख्तलिफ कंपनीज पे जो है डेली बेस पे 4 से 5 कंपनीज में अप्लाई करें। आपको ज़रूर जो है उसका इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। तो अगली वीडियो के लिए जो है, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।